अब ज़रार की हर चीज़ में महक की चॉइस हो गई। तुम्हें हौसला देते देते मेरा अल्लाह पता नहीं कब मेरी सुनेगा। एक आप ही है जिसकी जीनिया को फिक्र भी है और परवाह भी। लेकिन सिर्फ बताने या एहसास दिलाने से मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा नहीं होता। मेरा हौसला कितना टूट गया मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तुमने मेरे लिए क्या अपनाया बताओ? मेरे किसी रिश्ते को अपनाया? किसी आदत को अपनाया? मोहब्बत में दूसरे के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया यार, अपने घर को छोड़ दिया। कोई वजह मिले मुस्कुराने दिल नशी, इस इश्क की कोई हद नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। फिर शादी करके तुमने हमारी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। मोहब्बत सबूत मांगती है जीनिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी दुल्हन बन गई हो। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा हादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि अब कुछ ही दूर है कि जीनिया की तमाम चालबाजियाँ खुलकर शहराम के सामने आ जाएंगी और ज़वार के सामने उसकी माँ के काले करतूत और नफ़रत और घमंड सामने आ जाएगा। और दूसरी तरफ फरा जो कि अच्छी लड़की है, उसको भी कुछ ऐसा होगा जिसका सोच कर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि फरा की शादी हो जाएगी शहराम से। जीनिया बहुत ही बुरी लड़की है और वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदती है और दूसरों को उसमें गिराना चाहती है, लेकिन वो सबसे पहले ही गिरेगी। इस माँ और बेटी का बहुत ही बुरा हाल होगा। एक तरफ माँ से उसका बेटा ज़रार दूर हो जाएगा, दूसरी तरफ उसकी बेटी जीनिया से उसका शौहर शहराम इतना अच्छा लड़का दूर हो जाएगा। अब ये माँ बेटियाँ खूब रोएंगी, अपने किए पर पछताएंगी, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही बुरा कर रही हैं। जब फरा की माँ ज़रार की शादी करती है, वो कहती है कि ये मेरा बेटा है, चाहे मेरी बेटी से शादी करे चाहे किसी और से, तो मैं ये मेरा बेटा है और मेरा बेटा ही रहेगा। तो उसकी शादी वो महक से करवा देती है, लेकिन वो बहुत डरते डरते उसकी शादी करवाती है कि कहीं ज़रार की अम्मी को पता चल जाएगा तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होगी और आग बगोला हो जाएगी। और वहीं ऐसा ही हुआ। जब ज़रार की शादी महक से हो जाती है तो वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, और हत्ता कि ज़रार जब शादी करता है तो वो अपनी माँ और बहन किसी को भी नहीं बताता ही नहीं, सिर्फ महक को बताता है और महक की माँ को बताता है और फरा को बताता है और फरा की माँ को बताता है, जिनकी 4-5 आदमियों को बताता है। ना अपनी बहन को बताता ना किसी को, चुपचाप शादी कर लेता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपनी माँ को इन्फॉर्म करेगा तो उसकी माँ हर किसी ये शादी नहीं करने देगी और उसके रास्ते का कांटा बन जाएगी। तो उसने शादी कर ली अपनी माँ बाप को बग़ैर बताए। तो वहीं पर एक औरत आती है और कहती है कि वाह क्या हुआ, आपके बेटे ज़रार ने शादी कर ली और आपको पता भी नहीं। वो कहता है किससे? तो वो कहता है कि महक नाम की लड़की है और ये सब चालबाजी फरा और उसकी माँ की है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं फरा और उसकी माँ को तो ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम भी मेरे घर से निकल जाओ। तुम रिश्तेदार तो होते भी ऐसे हो कि जब कोई बात बने तो फ़ौरन भाग कर आते हो और शर्मिंदा करते हो। आइंदा मेरे घर में वापस मत आना। और उसके घर से धक्के बाहर का निकाल देती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है फरा के घर। तो उनको खूब डांटते, उनको कहती है कि क्या यही इंसानियत है कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, हत्ता कि मेरे बेटे ज़रार ने मुझे शादी पर भी नहीं बुलाया और तुम बड़ी होकर उसकी शादी कर ली और मुझे भी नहीं बताता। और बहुत ही गुस्सा करती है और वो कहती है तुम नीचे तबके वाले मिडिल क्लास होते ही ऐसे हो, बस अमीरों को फंसाने का तरीका आता है। पहले तुम्हारी बेटी फरा ने मेरे बेटे ज़रार को फंसाया और जब उसने शादी से इनकार कर दिया तो फिर ये खेल आपने रचाया। लेकिन बदकिस्मती से वहीं पर ज़रार आ जाता है और माँ को कहता है कि चुप हो जाओ, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तुम ही जब अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं करती तो इस माँ ने किया है, तुमसे तो ज़्यादा ये मेरे लिए अजीज़ है। और ज़रार की माँ महक को धक्का देती है और कहती है कि इसके लिए तुमने मुझे नहीं बताया, इस मिडिल क्लास लड़की के लिए। ये तो होते ही ऐसे अमीरों को देखने के बाद उनको फंसाने की नई नई चालें खेलती हैं। तो ज़रार बहुत ही गुस्से से वहीं से चला आता है
और मैक से कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहता, मैं ये घर, मैं ये इलाका, मैं ये शहर छोड़ कर चला जाऊंगा यूके में, और वहीं पर हम अपनी मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे नफ़रत है ऐसे घर से जिसमें मेरी इतनी इज्जत भी नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकूं। और खेल खेलने में तो अब मज़ा आएगा। ज़रार यहाँ से यूके चला जाएगा और ज़ीनिया जो कि बहुत ही अच्छी बनती है और उसके साथ शराम बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है, उसके पास बैठता नहीं, उसकी बातें भी नहीं सुनता, तो वो ज़ीनिया कहती है कि शराम आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझको इग्नोर कर रहे हो, मेरी तरफ देखते भी नहीं, मेरे साथ तुम खाना भी नहीं खाती और ऑफिस से आते हो और चले जाते हो। तो वो कहता है कि तुमने मेरी बात कोई मानी है, तुमने मेरी कौन सी बात मानी है, बस तुम अब मोहब्बत करती हो और जताती हो कि ज़बान से मोहब्बत करती हो, बताती हो कि मैं मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुमने मेरी खातिर कभी कुछ किया है? मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुमसे शादी की, तुम्हें हर किस्म की अयाशी दी, तुम्हें पैसा दिया, तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? तुमने मेरी बात एक भी नहीं मानी। हत्ता कि मैंने तो तेरे लिए अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बहन को भी छोड़ दिया, घर बार सब कुछ छोड़ दिया। तुमने मेरे लिए क्या किया? हाँ, तुमने मेरी एक बात मानी? तुमने मेरा कुछ ऐसी बात बता दो जो तुमने मेरी मानी हो, और कुछ वो बात बताओ जो तुमने कही और मैं ना मानी हो। क्या ऐसी मोहब्बत होती है? क्या यही शिद्दत तुम कहती हो मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करती हूँ? क्या ऐसी मोहब्बत होती है? बातों से मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है और बहुत कुछ खोना पड़ता है। तुम क्या जानोगी कि मोहब्बत क्या है? बस यहीं से वो उठ कर चला जाता है। अब इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरियाँ पैदा हो जाएंगी, क्योंकि ज़ीनिया जो कर रही है वो अपने काम के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए काम कर रही है और घर को टाइम भी नहीं देती, और ज़रार को भी बहुत बुरा भला कहती है, और उनकी माँ को और शराम की माँ को वहीं से अलहदा कर दिया। अब यही बात का फ़ायदा होगा। अब शराम इसको घर से निकाल देगा और वो फर्रा से शादी करेगा। दूसरी तरफ फर्रा एक इतनी अच्छी लड़की, वो ज़रार से मोहब्बत करती थी। वो ज़रार भी कहता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। ये सब किताबी बातें कह कर उसका दिल पटा लिया, और जब उसको महक मिल गई तो फिर उसे छोड़ दिया और खुशी खुशी शादी कर ली और किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। ज़रार इतना बुरा लड़का नहीं था, ये भी सब ज़ीनिया की चाल थी। ज़ीनिया ने जो डायरी में लिखा था, इसकी वजह से ज़रार उससे दूर हो गया, और अब तक उन दोनों के दरमियान गलतफहमियाँ दूर नहीं हैं और गलतफहमियाँ रह ही गई, और हत्ता कि मेघ से शादी भी हो गई है। अब मेघ भी खुश तो है, लेकिन उसकी माँ का रवैया देखकर मेघ को बहुत ही अब बुरा लगता है। वो कहती है कि ये किस तरह की तुम्हारी माँ है। वो दिल से कहती है लेकिन मुंह से नहीं कहती, क्योंकि वो ज़रार से मोहब्बत करती है और वो नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरा ज़रार किसी मुसीबत में पड़े। बस मैं कहेगी कि अब हम यूके चले जाएंगे, ना हम रहेंगे यहाँ पर और ना ही हमको कोई कुछ कहेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? ज़रार अपनी माँ को छोड़ जाए? और आप ये भी बताएं कि क्या ज़ीनिया का सबसे पहले जल्द से जल्द पर्दाफाश हो जाना चाहिए या नहीं? और आप ये बताएं कि क्या फर्रा की शादी शराम से हो जानी चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय लाजमी दें।